दोस्तों, भूत प्रेत पिशाच बेताल क्षेत्रपाल और आत्मा, इन सभी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आखिर ये ब्रह्म राक्षस क्या है? क्या कभी इनके बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि आखिर ये होते कौन हैं? कितने शक्तिशाली होते हैं? और अगर किसी पर अपना प्रभाव डाल दें तो उसे कैसे मुक्त किया जाता है? बेसिकली नेगेटिव एंटिटीज के बारे में जब भी बात होती है तो लोग भूत प्रेत आत्मा तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी नकारात्मक शक्ति के बारे में जो इन सभी से सुपीरियर होती है। तो ये वीडियो बिना पलक झपकाए पूरी देखिए। दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसा राक्षस जिसका शरीर विशाल होता है, आंखें तांबे की तरह गोल दिखती हैं, ये देखने में नीच और भयंकर दिखता है, जिनके सिर पर राक्षस की तरह 2 सींग, बड़े बड़े दांत होते हैं और ब्राह्मण के जैसे लंबे लंबे बाल होते हैं। पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके हुए दिखते हैं और कभी कभी इंसानों को भी खा जाते हैं। अगर आपके सामने आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा आपका? दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म में एक सुपर नेचुरल ईविल पावर के बारे में बात की जाती है तो ब्रह्म राक्षस का नाम सबसे पहले आता है। इनके पास दुनिया में मौजूद सभी बुरी और भयानक शक्तियों को कंट्रोल करने की ऐसी पावर होती है कि इन्हें भूत प्रेत बेताल पिशाच क्षेत्रपाल और आत्माओं से ऊपर रखा जाता है। ब्रह्म राक्षस का सिंपल सा मतलब होता है एक ब्राह्मण का राक्षस, यानी कि ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जो जन्म और कर्म से तो ब्राह्मण हो, जिन्होंने वेद पुराण पढ़कर पूजा पाठ करके सिद्धियां हासिल की हों और अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए हों, जिन्होंने दूसरों का बुरा किया हो, मांस मदिरा और व्यभिचार जैसे कर्म किए हो, लालच में आकर दूसरों को ठगा हो। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण जिसे भगवान के करीबी माना जाता है, जिन्हें दूसरों को शिक्षा और विद्या देने का कार्य खुद ब्रह्मा ने सौंपा हो और जिसे वेदों पुराणों सहित सभी महाकाव्यों का पूरा ज्ञान हो, लेकिन वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके या फिर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए यदि कोई ब्राह्मण आत्महत्या करता है अथवा उसकी असामयिक मृत्यु होती है तो वह प्रेत योनि में जन्म लेता है और वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस नकारात्मक शक्तियों से बने हुए दैत्य या दानव होते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वे राक्षस वेद पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से एक आम प्रेत से कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो इससे छुटकारा पाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर है। लेकिन वहीं अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से खुश हो जाए तो उस इंसान की हर एक इच्छा को ये पूरा कर देते हैं। पुराणों में प्रेत 18 तरह के होते हैं। जब कोई इंसान अकाल मौत मरता है सबसे पहले भूत बनता है और जैसे जैसे वो अपनी शक्तियां इकट्ठा करता जाता है और वेद और पुराणों के ज्ञान से अपनी ताकत को बढ़ा लेता है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। ब्रह्म राक्षस अक्सर ज्यादातर पीपल के पेड़ों में ही निवास करते हैं। जमीन में गड़े हुए खजानों की रखवाली भी ब्रह्म राक्षस ही करते हैं। तो कई बार लोग जाने अनजाने में बहुत ही पुराने पेड़ों को काट देते हैं जिनमें आम और पीपल का पेड़ खास होता है, तो उनमें ब्रह्म राक्षसों का निवास हो सकता है और उन्हें कटने के बाद आपको ब्रह्म राक्षस का प्रकोप सहन करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि अगर किसी पेड़ से ब्रह्म राक्षस मौजूद है तो आप वहां मंदिर निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्ति वहां भगवान को बसने नहीं देती और अगर आपने उस पेड़ को गलती से भी काटने की कोशिश की तो आपकी जान भी जा सकती है। कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार बनते हैं तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। ब्रह्म राक्षस से बचने के उपाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस यदि किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है तो ये उसका दुर्भाग्य ही होता है और ब्रह्म राक्षस पीछे पड़ने के बाद उस व्यक्ति का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बहुत ही अधिक ताकतवर होते हैं और उनको तंत्र मंत्र सभी तरह की विधियों का ज्ञान होता है। इस वजह से जब भी कोई तांत्रिक नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो उन सब मंत्रों का तोड़ उनके पास होता है। इसीलिए ब्रह्म राक्षस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी ऐसे अच्छे साधक को खोजें जो वास्तव में सच्चा हो
और जो साधक माता भगवती की साधना करते हैं, ऐसे साधकों के पास जाने से ब्रह्म राक्षस डर कर भाग जाते हैं। यदि आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को ब्रह्म राक्षस ने जकड़ लिया है तो आप किसी ऐसे साधक की खोज करें जो कि इसको नियंत्रित कर सके। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस भी एक भटकती हुई आत्मा होती है जो कि एक निश्चित समय तक योनि के अंदर रहती है और उसे तभी मुक्ति मिल सकती है जब उसे कोई मुक्ति दिला देता है। आमतौर पर यदि ब्रह्म राक्षस श्राद्ध करना स्वीकार कर लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान बताया गया है। गीता में एक जगह बताया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पर बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल सकती है। तो क्या आपने पहले कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना या पढ़ा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।